हेलो हेलो हेलो। सो स्कोर आगे मैच का दूसरी मैच क्षत्रियस वहाँ से मावले क्षत्रियस ने वहाँ पे टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला लिया। हाँ, पहली गेंद उमेश यादव। माय गॉड, पहली गेंद पे स्कूप देखने को मिला हमें। व्हाट अ शॉट दैट वाज, फुल टॉस गेंद, लेकिन क्या ब्रिलियंट शॉट देखने को मिला है हमें शाम के बल्ले से। पहली गेंद स्कूप, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट दैट वाज, ऑडेशियस शॉट दैट वाज, ऑडेशियस शॉट, व्हाट अ शॉट। दादा देतोय, तुम्ही नवीन कॅप घालून आले, तेच जुनी कॅप तुमची लकी मॅस्कॉट कॅप सिद्धेश चांडुलकर याच्या डोक्यात आम्हाला बस दिसते जुनी कॅप, त्यांचा लक। स्ट्रेट मार दिया है बॉल, गुड फील्डिंग वहां पे, वन हैंड स्टॉप, गुड फील्डिंग वहां पे, एक बढ़िया शॉट मारा था वहां पे। एक अच्छा कम बैक होता हुआ यहाँ पे क्षत्रियस का, जहाँ पे पहली बॉल चौका जाने के बाद एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे। इस बार खेल दिया है कवर्स पे, ओवर दी कवर से मारे हुए शॉट, बॉल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। एक तेज तर्रार शुरुआत यहां पे होती हुई। व्हाट अ फाइन बैटिंग दैट इज, finding the gaps after each and every delivery. That's called the timing, that's called the batsman on the roll. A perfect start, a dream start for the team. इसे कहते हैं खिलाड़ियों के साथ खेलना। यहाँ पे पता है कि कहाँ खिलाड़ी मौजूद नहीं है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से मार दिया एक वेल टाइम शॉट कवर्स के ऊपर 4 रनों के लिए। इस बार कैच यहाँ पे मिड विकेट की दिशा पे खेल दिया है बॉल को, और एक बढ़िया कैच यहाँ पे, वेल जज कैच वहां पे रोहित ने पकड़ा हुआ कैच, वो विकेट गिरता हुआ यहाँ पे तुषार पवेलियन की ओर जाते हुए। अगले बल्लेबाज महेश मैदान में, कप्तान महेश Bandkar, new batsman Mahesh Bandkar on the crease, gonna take the strike. We'll see the last ball of this over. Score moves on to 9 run. टाइम नहीं कर पाया उसे, और इसी के साथ एक अच्छी अपने स्पेल को एक अच्छा खत्म करते हुए वहां पे उमेश, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। हेलो 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 हेलो
एक अच्छी शुरुआत यहां पे देखने को मिली। पहले की ओवर की समाप्ति पे स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन। एक अच्छी शुरुआत यहां पे मावले के लिए, जहां पे शाम के बल्ले से पहली गेंद में, इस आज के मैच में पहली गेंद में हमें स्कूप देखने को मिला उनके बल्लेबाज से। एन ऑडिशियस शॉट दैट ही प्लेड। द नेक्स्ट ओवर दीप लेके आ रहे हैं अगली ओवर। हेलो पहली गेंद, फिर एक बार स्कूप कर दिया इसे, एक और बार, और सेम तरीका शॉट दूसरी ओवर में, दूसरा लगभग सेम शॉट हमारे साथ देखने को मिल रहा है 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट दैट वाज, ब्रिलियंट शॉट। शाम के बल्ले से दूसरा शॉट मिलता हुआ देखने को मिला। एक और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में हमारी यूटी की धनवान आवाज, बुलंद आवाज, अब मधुर वाणी के बादशाह श्रीराम लिमये। थैंक यू निखिल। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ यहाँ पे, और शाम के बल्ले से सुबह सुबह बहुत ही अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला मैच जो हुआ था वो एकदम नेल बाइटिंग हुआ था और जिसमें फाइटर्स ने जीता था। ये मैच भी उसी रुख में जाता हुआ दिख रहा है। Look at that. Oh, और ये कैच, what a take, what a brilliant take that is. बहुत ही बढ़िया रिटर्न कैच यहाँ पे दीप सरकार ने पकड़ा है। ये रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, इसका ये परिमाण है। जी हाँ, एक कॉटन बोल्ड यहाँ पे अपनी बॉलिंग में स्पेल पे डिलीवरी करते हुए कैच लेना इतना आसान नहीं होता है कोई भी गेंदबाज के लिए, लेकिन वेल कॉटन बोल्ड यहाँ पे। बैट्समैन गोज टू द पवेलियन, न्यू बैट्समैन ऑन द क्रीज। आई थिंक सुमित बाबर जी, सुमित बाबर, बब्बर ओके। न्यू बल्लेबाज सुमित बब्बर। एक अच्छा बैलेंस क्रिकेट देखने को मिल रहा है, जहां पे अच्छी शुरुआत, उसी के साथ में अच्छे कमबैक। उमेश ने भी अच्छा कमबैक किया, और अभी दीप सरकार जो पहली बॉल पे चौका खा चुके थे, लेकिन अगली बॉल पे उन्होंने खुद के ही बॉलिंग पे बहुत ही बढ़िया कॉटन बोल्ड यहाँ पे कैच लिया है। अगला बॉल फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद। इट्स बीन सेड, एक चौके के बाद जो दुख होता है बॉलर को, और उसका कमबैक अगर आप देखने को मिलेंगे, क्या कमबैक है यहाँ पे देखने को मिला है। एग्जैक्टली इसके लिए बैटर के पास एक ही गेंद रहती है, लेकिन बॉलर के पास 6, वो कमबैक कर सकता है। थोड़ी तारीफ ज्यादा हो गई यहाँ पे, थोड़ा दिशा से भटक गए यहाँ पे, वाइड का इशारा आता हुआ है यहाँ पे। फुल टॉस गेंद थी ये, फुल टॉस गेंद कोई थोड़ा सा मिस कर गए वहां पे। रन बटोरने का ये मौका हो सकता था, लेकिन टाइमिंग से चूकते हुए यहाँ पे एक अच्छा मौका देखने को मिला था हमें यहाँ पे, लेकिन चूक गए वहां पे रन बनाने के लिए। एक फुल टॉस बॉल पे एक अच्छा मौका था रन बटोरने का, लेकिन ये मिस कर गए। इस बार कट कर दिया है, पॉइंट के सर के ऊपर से बॉल निकल जाएगी। फिर एक बार 4 रन के लिए, लगभग ये टाइमिंग कर दिया इस बॉल को। सुमित बब्बर के ये ट्रेडमार्क शॉट्स हैं, और जिस तरीके की बॉलिंग हो रही है, दीप सरकार भी जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और दीप सरकार डेफिनेटली कमबैक करना चाहेंगे। देखते हैं अगला बॉल, दीप सरकार टू सुमित। व्हाट अ शॉट, जी हाँ, व्हाट अ शॉट दिस इज। आज हमें काफी इनोवेटिव शॉट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आज बल्लेबाजों की तरफ से। बढ़िया शुरुआत। एग्जैक्टली फिर से ये भी उनका ट्रेडमार्क शॉट है। वो हाँ, बॉल बाहर जो है वो बॉल दे दे प्लीज।
22 रन्स आफ्टर एंड ऑफ द 2 ओवर्स 22 रन जा पहुंचा स्कोर। एक बढ़िया शुरुआत हमें देखने को मिली है। हमें पहले ओवर में 9 रन थे, इस ओवर में 3 चौके देखने को मिले, 22 रन। अगली ओवर लेके आ रहे हैं सिंह साहब। अभिषेक अगली ओवर के साथ अभिषेक बॉलिंग फ्रॉम द टेम्पल एंड पटकी भी गेंद, उसे कैच का मौका बन सकता है, लेकिन रन आउट का मौका बन सकता है और ये अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है, विकेट गिरता हुआ यहां पे। ये मिसकम्युनिकेशन था, बैटर ने शॉट खेल के फील्डर की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसी वक्त सुमित ऑलमोस्ट हाफ पिच क्रॉस कर चुके थे। रन हो सकता था मेरे ख्याल से, बट तालमेल की कमी, तीसरे विकेट का पतन। पहली विकेट पाटिल, दूसरी विकेट श्याम, तीसरी विकेट सुमित। रन रुके हुए मेरे ख्याल से 22 रन पे। स्कोरर करेक्ट 22। ओके जी हाँ, मैं माइक हैंडओवर करना चाहूँगा अब मधुर वाणी हमारे आदरणीय उमेश सर के हाथों में। अगली आवाज़ उमेश सर की जुबानी। थैंक यू निखिल। आप जैसी मधुर वाणी के बाद माइक लेना एक अजीब सा लगता है, जो कमेंट्री आप करते हो जिस लहजे में। और ये शॉट अच्छा था, लॉफ्टेड शॉट था, स्ट्रेट खेला हुआ था, लेकिन वहां पे लंबे कद के चुस्त दुरुस्त विवेक वहां पे मौजूद। एक सिंपल सा कैच, अच्छी बॉलिंग यहां पे होती हुई अभिषेक के द्वारा, बहुत ही नपी तुली राउंड द विकेट। बॉल बैटर को वो पूरी तरीके से जकड़ के रखना चाह रहे, किसी भी तरीके का उनको रूम नहीं देना चाह रहे, और फील्ड भी उसी तरीके से सजाई है। मिड ऑफ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, और एक एक्स्ट्रा कवर है, डीप एक्स्ट्रा कवर। ये 5 फील्डर बाहर और बैटर के पीछे। ओ, ये बहुत ही हल्की फील्डिंग वहां पे रोहित के द्वारा। रोहित के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और जिस तरीके का ये गिफ्टेड चौका दिया है। बैटर के पीछे कुछ टेस्ट मैच की तरह फील्ड लगाई है, स्लिप, एक वाइड स्लिप, और उसके बाद में पॉइंट वहाँ पे अश्विन है। अभी से थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, मेरे ख्याल से एक फील्डर जो स्विंग बॉलिंग के लिए रखा था उसको हटा के अभी उसको लाया गया है शॉट मिड विकेट पे। फिर से एक बार उठा के मारा है, वहां पे दीप सरकार मौजूद, और ये कैच फिर से एक बार आसान सा कैच, एक बार विवेक ने, एक बार दीप ने। और देखिए श्रीराम जी, आपने देखा है पहले अभी की जो बॉलिंग है ना, उनको लोग लाइट ले आते हैं, लेकिन वो बहुत विकेट निकालते हैं, नपी तुली गेंदबाजी करते हैं, और लगातार इस ओवर में जो 2 शॉट जो जिन पे विकेट गिरे, वो इसका नमूना कि उसको लोग सोचते हैं आसानी से मार सकते हैं। जी बिल्कुल। और जितना मैं उनके साथ प्रैक्टिस किया, उनसे बात किया, उनको राउंड द विकेट बॉलिंग बहुत पसंद है। सिमिलरली मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उससे एक अच्छा व्यू मिलता है और एक तरीके से आप बॉलिंग का प्लान कर सकते हो बैटर की मूवमेंट के हिसाब से। ये मेरा मानना है, शायद उनका भी वही होगा। ज़्यादा तारीफ हो गई शायद, वाइड का इशारा। वो तो एक परंपरा है, जब भी किसी की कमेंट्री बॉक्स में तारीफ होती है तो उसके विपरीत अगली बार होता है। बैट्समैन नेम प्लीज। योगेश। थैंक यू। थैंक यू।
अगली गेंद अभिषेक टू योगेश। खड़े खड़े ये खेलना चाह रहे थे, किसी भी तरीके के पोजीशन में नहीं थे, ना पुल शॉट के ना फ्लिक शॉट के, और बॉल तेज तर्रार थी, राउंड द विकेट थी, लेग स्टंप पे पिच होके वो मिडल स्टंप पे एंड कर रही थी। और जिस तरीके की फील्ड है उसी तरीके की बॉलिंग का मुजाहरा वहाँ पे अभिषेक ने किया है। और आखिरी ओवर जो चौथा ओवर होगा वो कौन डालेगा? मेरे ख्याल से सिद्धेश चांदोरकर डालने चाहिए, देखते हैं। यस, उनको ही चूज किया गया है। और श्री राम जी, भारत की विशेषता है, भारत में होते हैं अनेक अनेक विभिन्न तरह के उत्सव, और अब उसी में ऐड कर लीजिए यूटीआरसी का खेल महोत्सव। तो बहुत बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली कहना भी मैं चाहता था लेकिन किसी तरीके से मिस हो गया। आपने सही तरीके से इसको पेश किया है। खेल महोत्सव ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक फंक्शन जैसा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ के आ जाती है। लोग आते हैं, कल्चर आता है, खेल आता है, स्पिरिचुअल वे भी आ जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान करना जान लेते हैं, जानते हैं। और दूसरा क्या है कि जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते उनके मन में भी उत्साह रहता है कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट ज़्यादा होते हैं तो ये सबके लिए मौका है। सारे खेल हैं, ठग ऑफ वार, मैराथन, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इवन 8 कैरम, बॉल पूल, मतलब क्या नहीं है। जितने भी लोधा ने फैसिलिटीज दिए है उसका सही तरीके से इस्तेमाल सिर्फ होता है खेल महोत्सव में, जो कपिल पाटिल फाउंडेशन और यूटीआरसी के तरफ से ये आयोजित किया जा रहा है। सिद्धेश चांदोरकर यूटी के ये मिस्ट्री बॉलर हैं। कौन सा बॉल ऑफ स्पिन होगा, कौन सा बॉल लेग स्पिन होगा, कौन सी गेंद तेज जाएगी, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी आर्म स्पीड, रिस्ट स्पीड दोनों सेम रहती है। फिर से एक बार, लेकिन ये थोड़ी सी दिशा से भटके, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा। भाई स्कोर क्या है? स्कोर थोड़ा तेजी से बढ़ना चालू हुआ था और वो एक तरीके से रुक गया है 28 पे। मावले ने बहुत ही अच्छी स्टार्ट की थी, शाम ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा वहां पे किया था, उसकी बाद में वो थोड़ा सा रुक गया है। फिर से ये शॉट ऑफ स्टंप का बॉल, पुल यानी कि स्ट्रेट पुल किया है, सीधा गया है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन, 29 रन। क्या लगता है सर, सुबह के 2 मैच देख के पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है? सर पिच तो मेरे को लग रहा है कि बैटिंग के अनुकूल है। जब मैं पहला देख रहा था सोच रहा था कि ग्राउंड गीला है और जो है शायद स्कोर कम रहेगा, लेकिन अभी धूप खिल चुकी है, बैटिंग के अनुकूल पिच होती जा रही है इन माय ओपिनियन। बहुत सही आपने मुआवजा किया इसका कि तेज तरार बॉल ये गैप में खेला है। एक अच्छा स्ट्रोक, अच्छा गैप में खेला हुआ, अच्छा टाइम से खेला हुआ। और जहाँ पे दीप सरकार फील्डिंग कर रहे हैं ना, वो डैम्पनेस बहुत है, वहाँ पे स्लिप होने का खतरा है, थोड़ा सा डाला है वहाँ पे तो। खिलाड़ी अपना ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से इंजर्ड मत होइए, लंबा सीजन है अभी बहुत। अरे बाप रे अभी वो चिल्ला के बोलेगा, रुक। फिर से एक बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, डिसाइड करते करते बैट को बॉल लग गया और 1 रन का इजाफा। मेरे ख्याल से स्कोर बढ़ता हुआ 28 और 4 32 और 1 33 मेरे ख्याल से 33 स्कोर 33 है क्या? 34। फिर से एक बार ये अनोखा
आपने बहुत सही तरीके से बोला, पिच एकदम अच्छा रोल आउट किया है। एक मिनट 34 इज द स्कोर, 35 इज द टारगेट। अगला मैच होने वाला है ट्रेल ब्लेजर्स वर्सेस पिनाका महादेव 11। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि वो टॉस बॉक्स में टॉस के लिए आ जाए। ट्रेल ब्लेजर्स वर्सेस पिनाका महादेव 11। अगला मैच, कप्तान ऑफ ट्रेल ब्लेजर, क्या वो मौजूद है? पिनाका महादेव 11 के कप्तान, वो भी आ जाइए। अंपायर को नया बॉल देना है, पुराना बॉल वापस आएगा, नया बॉल देना है। मेरे ख्याल से पिनाका महादेव 11 की तरफ से भूषण कप्तान के तौर पे आते हुए, और ट्रेल ब्लेजर्स की तरफ से नील। थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, थोड़ा फास्ट आओगे तो सुबह सुबह का वार्म अप कर लो। गुड। ट्रेल ब्लेजर्स के सारे प्लेयर्स देख लो, नील भाग रहा है। टॉस किया जाएगा बुट्टी जी की तरफ से, और टॉस का कवरेज करेंगे हमारे यूटी के रिस्पेक्टेड अलावत सर। सो अगला जो मैच होने वाला है वो है ट्रेल ब्लेजर और पिनाका महादेव के बीच में, और टॉस कर रहे हैं मिस्टर विजय बुट्टी। यस, कौन कॉल करेगा? कॉइन के दो साइड है, कपिल पाटिल फाउंडेशन और दूसरा यूटीआरसी। इस यूटीआरसी ट्रेल ब्लेजर ने टॉस जीता है और बैटिंग। अच्छा, ट्रेल ब्लेजर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। Okay. क्या कारण है कि आप बैटिंग करना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, और सेकंड इसमें कम से कम रन देके डिपेंड करना है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। थैंक यू। टॉस जीता है ट्रेल ब्लेजर ने। टूर्नामेंट की शुरुआत टॉस की जीत के साथ में, और पिनाका महादेव 11 पहली बॉलिंग करेंगे, ट्रेल ब्लेजर पहली बैटिंग करेंगे। और ये जो मैच है बहुत ही रोमांचक स्थिति में 34 रन मावले ने बनाए हैं। मेरे ख्याल से 2 ओवर में समथिंग अराउंड 20 प्लस कुछ स्कोर था, 22 या समथिंग। और लास्ट के 2 ओवर, स्पेशली लास्ट ओवर, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सिद्धेश चांदोरकर ने डाला है वहाँ पे। और ओपनिंग के लिए अपने लकी हैट के साथ में यहाँ पे आते हुए संदेश चांदोरकर और विवेक देसाई जो टीम के कप्तान। 34 रन का टारगेट है 24 गेंदों में। लगता बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी ये लोअर टारगेट जो होता है बहुत डिसेप्सिव रहता है, और इसको चेस करते करते नाकों में दम आ जाता है। और मैं तो कहूँ ये जो छोटा टारगेट है ना, ये खतरा होता है, इसी में संकट होता है। कल जो आईएसपीएल का पहला मैच हुआ वहां पे हाँ। महज 60 रन कुछ बनाए थे, 59 मुंबई जैसी टीम ने, लेकिन फिर भी उन्होंने 13 रन से वो मैच जीता। सो अल्टीमेटली ये कप्तान, प्लेयर, इनकी प्लानिंग अगर सही हो तो लोअर पहली ओवर लेके मयूर, स्ट्राइक पे है सिद्धेश चांदोरकर। ओहो, छिटकी हाथ से गेंद, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल था वहां पे, स्ट्रेट लाइक एरो वहां पे खेला था। वहां पे थोड़ी सी फंबल हुई पाटिल की तरफ से, तुषार पाटिल की तरफ से, अदरवाइज रनआउट का मौका शायद बन सकता था। मयूर बहुत ही चतुर चालाक बॉलर, क्रीज का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बॉलिंग क्रीज का, नॉट अ बैटिंग क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और इनकी नेचुरल बॉल जो होती है वो 2 गेंदे मेरे को जो प्रोमिनेंट लगती है वो है यॉर्कर और एक है लेग कटर, और बहुत ही अच्छे तरीके से
स्पिनर जैसा लूप देता हाँ। है, वैसे वो बॉल में लूप आता है, बैटर फ्रंट फुट पे आता है और वो बॉल थोड़ा सा कट लेके बाहर निकलता है। बहुत ही अच्छे बॉलर। देखते हैं 2 गेंद 1 रन, तीसरा गेंद लेके रेडी। ये आउट। ललचाती गेंद थी ना, और पहला विकेट का पतन। 1 रन पर 1 विकेट। और जब बॉलर गति परिवर्तन करता है ना, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है श्रीराम जी। जी, समझ में नहीं आता है। यूटी में मेरे ख्याल से पावर प्ले नाम का जो ओवर है ना, उसको चेंज करके लालच ओवर करना चाहिए। क्योंकि बहुत कम बार कोई भी टीम उसका फायदा उठाती है, बहुत बार विकेट जाते हैं, क्योंकि वो माइंड में फिक्स रहता है कि मेरे को इतने रन बनाए, चौका छक्का ही मारना है। हेलो, हाँ बोलो ना। और अब आए हैं दीप सरकार। देखते हैं कैसी चलती है उनकी सरकार। टीम में अंधेरा छाया हुआ है। पहली विकेट गिर चुकी है देसाई के रूप में। अब कितना दीप प्रज्वलित करते हैं, देखते हैं रोशनी। ओहो, बहुत अच्छी गेंद जो है। और ये एक रन चुराया उन्होंने। और सिद्धेश ने बहुत शानदार 4 रन जो है। मयूर का ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, ये बहुत शानदार नपीतुली गेंदबाजी। और लेकिन गेंद जो है चकाती हुई निकल गई 4 रन के लिए। अच्छा शॉट सिद्धेश का। ओहो, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इससे पहले भी दीप और सिद्धेश ने 1 रन अच्छा चुराया था। ये तो बहुत ही अच्छा रन चुराया। और इसके साथ स्कोर हुआ 7 रन। 7 है ना स्कोर? हाँ, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। 35 रन चाहिए टीम को जीतने के लिए। और पहले चेंज के रूप में आया बॉलर अच्छा, तो सिद्धेश टू सिद्धेश। पे 18 गेंद और रन चाहिए 28। 2 विस्फोटक बल्लेबाज हैं क्रीज पर। देखते हैं किस तरह से पारी को आगे लेके जाते हैं। और सिद्धेश की पहली गेंद को घुमा दिया और 4 रन। शानदार शॉट। और गेंद भी ऐसी कि शायद कोई बल्लेबाज हो जो इसको बाउंड्री के बाद ना पहुंचा पाए। स्कोर हो गया 11 रन। 17 पे 24। और फिर वैसी गेंद, लेकिन इस बार मयूर की बहुत शानदार फील्डिंग और 1 रन से संतुष्ट। गेंद बची है 16, रन बचे हैं 23।
अभी आए हैं दीप बैटिंग पर, सिद्धेश टू दीप। ओहो, दीप का शानदार जानदार दमदार शॉट, 4 रन। और दीप इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं। इस ओवर का दूसरा चौका है ये। और ये स्लो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट की सबसे स्लो गेंद में से एक। ललचाया, धोखा दिया बल्लेबाज को, चकमा दे दिया बल्लेबाज को। और कहते हैं बेबी को पेस, दीप को पेस पसंद है। फिर से ललचा दिया, लेकिन इस बार सिद्धेश ने 1 रन से संतुष्ट और अच्छा गति परिवर्तन किया। जो जब 4 रन खाने के बाद सिद्धेश ने और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। और 4 रन सिद्धेश एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर गए। और मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन 5 रन तो लुटा बैठे हैं। टीम का स्कोर वैसे ज्यादा नहीं है बचाने के लिए। और ये दीप ने फिर से 4 रन। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन 2 बॉल पे चौका मारा दीप ने, सबने देखा। चौके पे चौका। और अभी 2 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 27 रहेगा मेरे ख्याल से। 27, 34 का टारगेट है। 27 बन चुके हैं। 8 रन और चाहिए जीत के लिए। और देखिए श्री राम जी, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन गए थे, तो लगा था कि शुरुआत अच्छी हुई है। 34 का टारगेट ये कुछ थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन इस ओवर में 20 रन चले गए तो सारा खेल पलटी हो गया। इसके लिए मैं फिर से कल की मैच का दोहराऊंगा, ISPL का, जिसमें जो डिफरेंस था, मुंबई ने जो पावर प्ले जैसा ओवर रहता है जिसमें स्कोर बढ़ता है, उसमें उन्होंने 6 रन एक्स्ट्रा कमाए और श्रीनगर के वीर ने 1 रन माइनस में कमाया। और वही डिफरेंस था कि ऑलमोस्ट 13 रन से वो हार गए थे। तो एक ओवर बहुत कुछ डिसाइड कर जाता है। और ऐसे वाले पिच पे आपको बहुत फोकस और क्लियर रहना चाहिए कि मेरी बॉलिंग क्या है, फील्डिंग क्या रहनी चाहिए, बैटर की स्ट्रेंथ क्या है। अगले बॉलर योगेश, नया चेहरा, अभी तक इनकी बॉलिंग मैंने तो नहीं देखी है, देखते हैं। अच्छी फील्डिंग। 11 बॉल 7 रन की जरूरत। इसके बाद में मैच होगा ट्रेल ब्लेजर्स वर्सेस पिनाका महादेव 11। ट्रेल ब्लेजर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बहुत ही छोटी पटकी स्लो गेंद, लेकिन रन इतने नहीं चाहिए, इसके लिए दीप बुरा नहीं मानेंगे। 1 ही रन से संतुष्ट। 10 बॉल 6 रन। फिर से एक बार। ओहो और जो एक इसमें मेरे ख्याल से बैकअप स्टंप के पास आना चाहिए था, जो आया ही नहीं। ये तो पक्का रनआउट था। खैर कोई बात नहीं। अभी 100% बॉलर ने अपनी तरफ से जो सूझा उस तरीके से प्रयास किया, लेकिन बैकअप बिल्कुल भी नहीं था। बैकअप रहता तो यह आउट था।
अच्छी बॉलिंग, नपी तुली बॉलिंग, ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा टप्पा पकड़ के डाल रहे हैं। अच्छा प्रयास वहां पे, जो फील्डर इतना आगे खड़ा था वो शॉट के बाद में बाजू हट गए, वो वहीं पे रहते तो शायद रुक जाता बॉल, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे प्रवीण है, वो अगर हटते नहीं तो ये बॉल अड़ाया जा सकता था। नेवरदलेस 1 रन की ज़रूरत, हल्के से पुश किया है और 1 रन बटोर के क्षत्रिय ने ये मैच जीत लिया है। अगला मैच पिनाका महादेव 11 वर्सेस ट्रेल ब्लेजर। पिनाका महादेव 11 की फील्डिंग है और मैं आपसे विदा लेता हूं, इस मैच के बाद फिर से जुड़ूंगा। थैंक यू श्री राम जी। और मैन ऑफ द मैच है अभिषेक सिंह। और देखिए जैसे आपने देखा कि पहले 1 रन पर ही विवेक देसाई का विकेट गिर गया था, तो उसके बाद दीप टीम पे अंधेरा था, दीप ने आके दीप जला दिया और सरकार अपनी अच्छी चलाई और ये मैच जिता दिया। तो देखिए किरण कोई भी हो, चाहे वो आशा की हो या दीप की हो, अंधेरे को दूर कर ही देती है। तो वही किया दीप सरकार ने। ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। किरण जो है, चाहे वो शाहरुख खान की हो, सनी देओल की हो, लेकिन अब अभिषेक सिंह की है। अभिषेक सिंह मैन ऑफ द मैच के लिए आए। अभिषेक सिंह और अभिषेक ने वादा किया है कि इस टूर्नामेंट में वो जो है, पिछली बार थोड़ा चूक गए थे बेस्ट बॉलर के अवार्ड से,